कैसे हैं मेरे प्यारे पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाले छात्र। आप लोग अपने एग्जाम सेंटर की ओर निकलने की तैयारी कर रहे होंगे और आपके मन में विभिन्न बातें घूम रही है कि सर हमारी पूरी तरीके से तैयारी नहीं हो पाई, समय कम पड़ गया, हमें इस बार सिलेक्शन लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी धड़कनें तेज हो गई है। ये नहीं आ रही समझ सर कि हम एग्जाम कैसे दे, क्या सही होगी क्या गलत होगी, सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, हमें इस बार सिलेक्शन लेनी है, अपना माता पिता और स्वयं का सपना साकार करना है। तो मेरे प्रिय छात्र, ये वीडियो आपके लिए, चूंकि आपकी सारे प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में है। जी हाँ, आपने सही इस थंबनेल को देख रहे होंगे कि तुक्का कैसे लगाएं। मेरे प्रिय छात्र, आप सोच रहे होंगे सर आप तुक्का लगाने बता रहे हो। मेरे प्रिय छात्र, आप ये भी कह सकते हो कि सर क्या तुक्के से आपने बाकी से अपना एग्जाम पास किया? हाँ बिल्कुल, और हमने ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर एक छात्र मेरे प्रिय छात्र तुक्का लगाते हैं और तुक्का लगाकर ही सिलेक्शन लेते हैं। मेरे प्रिय छात्र, आप भी तुक्का लगाओ, और हाँ साइंटिफिक तरीके से। और इस साइंटिफिक तरीके से तुक्का कैसे लगाया जाए वही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा और अपने इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देंगे, जरूर कर देंगे। बेटा जी, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, तुक्के से संबंधित मेरी बातों को गहनतापूर्वक समझिएगा। मेरे प्रिय छात्र, आपको अपने एग्जाम में पास होनी है, आपको मेरे प्रिय छात्र टॉपर नहीं बननी, क्योंकि टॉपर को टॉप मोस्ट कॉलेज मिलेगा और अच्छे रैंक वाले को भी वही कॉलेज मिलना है। तो मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे कि आपके एग्जाम अर्थात बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो प्रश्नों की संख्या रहनी है वो कितना, 90 क्वेश्चन दोनों में सिमिलर है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो कुल मिला के 450 अंक दोनों के दोनों एग्जाम में आपको दिखेगी। मेरे प्रिय छात्र, ये ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रिय छात्र, नो नेगेटिव मार्किंग। और तुक्का नो नेगेटिव मार्किंग में ही काम आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ काम आता है, लेकिन हाँ साइंटिफिक तरीके से। वो साइंटिफिक क्या तरीका है, आइए हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी एग्जाम दे बेटा जी, वो 3 राउंड में आपको देनी है। वो 3 राउंड क्या है? प्रथम राउंड जो है मेरे प्रिय छात्र की इजी क्वेश्चंस को देखिए, और सेकेंड जो राउंड है वो मॉडरेट यानी कि मीडियम प्रश्नों को देखनी है, और राउंड थर्ड में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको बनानी है। मेरे प्रिय छात्र, मेरी बातों को गहनतापूर्वक सुनिए और समझने का काम कीजिएगा, और इस तरीका को अगर अपनाते हैं इस वीडियो के पूरी वीडियो को देखकर, तो सिलेक्शन आपकी होने की संभावनाएं थोड़ी अधिक हो जाएगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इजी क्वेश्चन की संख्या जो आपके एग्जाम में रहेगी मेरे प्रिय छात्र, जो है वो 40% जो क्वेश्चन होगी वो मेरे प्रिय छात्र इजी क्वेश्चन होगी, और 40% जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन होगी, और बाकी मेरे प्रिय छात्र 20 क्वेश्चन वो हार्ड क्वेश्चन होगी। और हमें हार्ड क्वेश्चन बनानी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनानी। तो मेरे प्रिय छात्र, आप कोशिश कीजिएगा पहले इजी क्वेश्चंस को बनाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, आपको डर और भय आपके मन से निकल जाए। समझ रहे मेरी बात को? और फिर धैर्य रखिएगा। अब धैर्य रखकर करना क्या है, मेरी बात को समझिए मेरे प्रिय छात्र। अब मेरी बात को समझने का काम कीजिएगा। आप तुक्का लगाने जा रहे हो, लेकिन तुक्का लगाने से पहले आप, चूंकि ओएमआर बेस्ड एग्जाम होनी है आपकी, ओएमआर में 4 ऑप्शन रहना, उन्हीं में किसी एक को लगानी है जो सही है। अब ओएमआर ही गलत आप भरोगे तो दिक्कत होगी ना जी। तो इसमें सावधानी पहले बरतनी है, पहला काम ये करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ओएमआर कैसे भरे ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला काम, काले या नीले पेन से ओएमआर को भरनी है, और मैं आपको प्रिफेयर करूंगा काले पेन से। क्यों? काला पेन जो कंप्यूटर ये जांच करेगी आपकी ओएमआर को, जो उसे अच्छे से जज करती है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जेल पेन का प्रयोग ना करना, ना व्हाइटनर का, ना कट फिट करना ये ओएमआर पे। यही ओएमआर आपको दिखेगा, ध्यान रहे, आपके एग्जाम में जाओगे एग्जाम सेंटर पे ये ओएमआर दिखेगी, यही आपकी सिलेक्शन तय करेगी, या आपकी सपना साकार करेगी, नर्सिंग ऑफिसर या इंजीनियर आपको बनाने का काम करेगा। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, सावधानी पूर्वक रोल नंबर को जरूर भरे अच्छे से। दूसरा, प्रश्न पुस्तिका संख्या को अच्छे से भरने का काम कीजिएगा। सही गोलों को पूरा काला करे ताकि मशीन उसे आसानी से पढ़ सके, बिल्कुल सही सुना आपने। और हस्ताक्षर जो जगह है करने की वहां निश्चित तौर पर करे। और जैसा कि मेरे प्रिय छात्र, ये रहा ओएमआर, ये एक का अगर मानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है, तो अच्छे से लगाना है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का जो आंसर जो आपको पता है उसी क्वेश्चन में ही टिक कर लीजिए, ठीक है, बिंदा लगाइए, बिंदा। और जो आंसर सही हुआ उस क्वेश्चन में, उसे भी ओएमआर पे ऐसे बिंदा लगा के छोड़ देनी है। इसे सर बिंदा क्यों लगाया? इसलिए बेटा जी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बाद में ये रियलाइज हो कि वो जो ऑप्शन हमने चुना है वो गलत है, ऐसा होता है,
हर एक एग्जाम में। आप लोग बच्चे नहीं हो बेटा जी, आपने बहुत सारे एग्जाम पास करके आने का काम किया। आपने बाद में रियलाइज किया है जब आपने ये रंगाने के बाद, गॉड इसका तो बी आंसर होता, हमने सी रंगा दिया। इसे पहले रंगाना नहीं है, पहले डॉट लगानी है, फिर अगर डाउट नहीं है तो रंगा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, सारा बनाने के उपरांत। अब इसके बाद OMR के बारे में तो समझ गए। अब बेटा जी ये बताओ, आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश ही नहीं करोगे तो तुक्का कहां से लगाओगे? इसलिए एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज को समझिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीजें मेरे प्रिय छात्र, अगर आप पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा केंद्र पर जो आप जा रहे हो तो वहां क्या लेकर जानी, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहला जो काम है वो ये है मेरे प्रिय छात्र की एडमिट कार्ड लेकर निश्चित तौर पर जाएं। लेकिन हाँ, एक नहीं बल्कि एडमिट कार्ड की संख्या 2 हो, और दोनों एडमिट कार्ड जो है मेरे प्रिय छात्र रंगीन, दोनों एडमिट कार्ड रंगीन। चूंकि एक एडमिट कार्ड वो अपने पास रख लेगा एग्जामिनर, और एक एडमिट कार्ड आपको मुहर मार के सिग्नेचर करके भिक्षक का वो आपको रिटर्न कर देगा। वही एडमिट कार्ड जब आपकी सिलेक्शन होगी तो एडमिशन के समय मांगी जाएगी, इसलिए उस एडमिट कार्ड को अच्छे से रखनी है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगला, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा, ठीक है। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को लेकर जाना अनिवार्य है बेटा जी। अगर आधार कार्ड में नंबर थंब अच्छे से काम नहीं कर रहा, अपडेट नहीं है, तो करा लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है। और अगर लग रहा है बहुत कम समय, इस समय में ये चीज नहीं हो सकती, तो मेरे प्रिय छात्र साथ में वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड और या एडमिट कार्ड वगैरह जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत। मेरे प्रिय छात्र आगे बढ़ते हैं। चूंकि गर्मी का मौसम है, पानी का बोतल लेके जरूर जाइएगा। चूंकि घबराहटे तो रहेगी, हर एक बच्चे का दिल धड़कता है, गला सबका सूखता है, लेकिन आपको धैर्य रखनी है और साथ में पानी का बोतल लेकर जाना है, ताकि बीच बीच में पानी पीते रहे, अपने मन को साफ शांत कर सके। और मेरे प्रिय छात्र ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, जूता, फुल शर्ट, ये सब लेकर बिल्कुल ना जाए। जूता पहन के जाएंगे, जूता बाहर खुलवा दी जाएगी, और फुल शर्ट पहन के जाएंगे तो शर्ट खुलवा देगी आपसे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखनी है, और इसके बाद ही आपको एग्जाम में प्रवेश मिलेगी, तब ना तुक्का लगाओगे। जब ये चीज कर लोगे बेटा जी, उसके बाद तुक्का लगाने के लिए आप तैयार हो, आ जाओ मेरे पास। तुक्का लगाने की 4 साइंटिफिक ट्रिक, 4 वो साइंटिफिक ट्रिक क्या है उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा जी, आइएगा मेरे प्रिय छात्र। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहला, इनमें से सभी अगर ऑप्शन में दिखे कि इनमें से सभी सही है या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख जाए तो आंख बंद करके उसे टिक कर दो। अगर तुक्का लगाना है तब, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसे निश्चित रूप से आप हल करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर नहीं आ रही, आपको तुक्का ही लगाना है, तो इस सिचुएशन पर एक ही समाधान है कि देखो क्या ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। अगर हाँ तो लगा दो भाई जी और सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ट्रिक क्लियर है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 पर आते हैं मेरे प्रिय छात्र। देखिएगा, ये ऑप्शन आपको जो दिखेगा एग्जाम में कुछ इस प्रकार से दिखने की संभावनाएं रहता है। जैसे आपको ऑप्शन में हो सकता है ऐसा दिखे कि ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में 17। अब बेटा जी आप स्वयं बताओ कि ये 1 2 पास पास है, 7 भी पास पास है, 17 काफी आगे हो गया, तो बेटा जी ये भिन्न लग रहा है, अलग लग रहा है ऑप्शन के अनुसार, ये आंसर नहीं होगा, छोड़ देना। बाकी 3 में से किसी एक को चुन लेना। समझ रहे हैं? तो कोई एक ऑप्शन कट गया तो आपका प्रतिशत मात्रा बढ़ गई सही होने की। समझ रहे हैं मेरी बात को? अर्थात एक और उदाहरण में हम लेते हैं मेरे प्रिय छात्र। हो सकता है आपको दिखे ऑप्शन में 70, आपको ऑप्शन में दिखे 60, आपको ऑप्शन में दिखे 30, आपको ऑप्शन में दिख जाए बेटा जी 199। अब बताओ कि ये एक जैसा लग रहा है, ये सबसे अलग लग रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा जी। हम अगर ये बता रहे हैं आपको साइंटिफिक तरीका, तो पिछले 7 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, हमारा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है, आपको समझाने का प्रयत्न प्रयास कर रहा है। तो इस चीज को आप लोग जरूर सुनो। पहले प्रयास करनी है, जो आपको पता है उसके अनुसार ही सवाल को बनाए। अगर नहीं पता चल पा रही, नहीं बन पा रही, तो इस तुक्के को, इस साइंटिफिक तरीके को आप अपना सकते हो, निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन लोगे। मेरे प्रिय छात्र आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक नंबर 3, मेरे प्रिय छात्र एक जैसे ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। कुछ ऑप्शन ऐसा रहेगा कि उस सवाल आपको पता है, जैसे कोई सवाल आपने बनाया, उसका उत्तर आ गया 0.2 मान लेते हैं, और ऑप्शन में 0.2 भी है, 0.002 भी है और 1.0 भी है।
तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, ये एक जैसा ऑप्शन है, आपको हताश परेशान कर देगी और अंततः गलत ना हो जाए, और जहां नजर थोड़ी सी हटी दुर्घटना घटित हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। छोटी बातें लेकिन मोटी, और ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से समझनी है। आगे मैं उदाहरण बताऊंगा, अभी धैर्य रखिए। अगला ट्रिक नंबर 4, मेरे प्रिय छात्र, अगर आपको 4 ऑप्शन दी गई है ए बी सी डी, उनमें से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिए, अर्थात वैसे ऑप्शन को चुनिए जो उसका आंसर नहीं हो सकता, उसको छांट के बाहर निकालिए। अगर 1 या 2 ऑप्शन को छांट के बाहर निकालने में कामयाब हो गए, बाकी से जो ऑप्शन बचेगा उनमें से किसी एक को चुन लेना है। प्रतिशत मात्रा तो बढ़ गई ना हमारी सही होने की, बिल्कुल सही सुना बेटा जी। अब बढ़ते आगे, ट्रिक नंबर 5, बेटा जी अगर इनमें से कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो एक ट्रिक अपनाइएगा, ऑप्शन नंबर बी को चुन लीजिएगा। क्या सर ये सही बता रहे हो? हाँ बेटा जी, कोई भी एग्जाम बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का हमने हर एक क्वेश्चन बैंक को चेक किया, और उसमें हमने ये भी देखा बेटा जी कि उसमें बी ऑप्शन सही होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। अगर ये सब चीज समझ में ना आए तो बी ऑप्शन चिपका लो भाई। समझ रहे मेरी बात को बेटा जी, ये चीज को ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। अब आइए उदाहरण को बताते हैं, उदाहरण से बताते हैं आपको, उदाहरण से समझाने का काम और प्रयत्न करते हैं। देखो गौर से कि सम एग्जाम्पल है, जल्दबाजी में ऑप्शन मत टिक करो, ये ध्यान रखिएगा। फिर कई बार ऑप्शन दिखने में मिलते जुलते होते हैं, जैसे आपको 2.5, 2.05, 2.50, 2.005 दिख गया। अब जो आपने आंसर निकाला है वो एक जैसा ही लग रहा है, और आपको जो पहले दिखेगा ये वाला यही मार दोगे, हो सकता है आपका ऑप्शन ये ना रहे बल्कि ये रहे, तब इसलिए सावधानी पूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिए। अगर प्रश्न को सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से धीरे समझकर अगर प्रश्नों को पढ़ते हैं तो 2 से 3 प्रश्न अधिक सही करोगे आप। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 से 3 प्रश्न सही करोगे अगर आप सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ोगे। कभी कभी बच्चा क्या करता है, प्रश्न को ही सही से नहीं पढ़ता और इसके वजह से वो प्रश्न को गलती कर बैठता है, उसे बाद में रियलाइज होता है। और आपने पहले एग्जाम दिया है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे रिलेट करो अपने आप से, ये समझ में आएगी बेटा जी, आइएगा। तो इस प्रकार से इस पर ध्यान रखिएगा। अगला और महत्वपूर्ण उदाहरण देखो गौर से बेटा जी, देखो ये एग्जाम आपका 2025 में सवाल पूछा है, आप स्वयं देखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, और ये प्रश्न का अभी मैंने बताया, आप स्वयं देखने का काम करो कि बताओ मेरे प्रिय छात्र, ऑप्शन देखो क्या है, देखो कैसे ट्रिक काम आती है। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन है 1/50, ऑप्शन है 99/100, ऑप्शन है 98/100। अब आप लोग स्वयं देखो बेटा जी कि ये 99/100, 98/100 और 1/50, ये देखो एक जैसा लग रहा है, यानी कि मेरे प्रिय छात्र इसकी वैल्यू अधिक है और इसकी वैल्यू काफी कम है। सब कम लग रहा है, नहीं, सबसे अलग लग रहा है, ये आंसर नहीं होगा। बाकी शेष जो है आंसर होगा हमारा, बाकी शेष में से कोई एक चुन लेंगे। प्रतिशत मात्रा तो बढ़ाना सही होने का जी, ये ट्रिक अपनाइएगा बेटा जी, ठीक है। ये एग्जाम का सवाल, ये नहीं होगा आंसर इसका, यही नहीं, और देखिए आप, और देखिए मेरे प्रिय छात्र, ये सवाल देखो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो ये 24 का सवाल है, मैंने हर एक वर्ष का सवाल उठाया है, हर एक वर्ष में ये चीजें एक ट्रिक काम में आएगी आपको। साइंटिफिक तरीका है बेटा, हमने पहले बता दिया। हर एक छात्र, दुनिया की कोई भी छात्र जो सफल है आज के दिनों में, वो सारे के सारे छात्रों ने तुक्का लगाया है, हमने भी लगाया है, प्राउडली बोल रहा हूं मैं, तभी मैं सिलेक्शन लेकर सफल होकर आपके समक्ष खड़ा हूं। आप भी लगाकर, आप भी सिलेक्शन लेकर आप जो अपना सपना साकार कर सकते हो बेटा जी, तो इसे प्राउडली देखो, समझो, सीखो। आइए बढ़ते आगे, देखो यहाँ पर सवाल है 2024 का। अब देखो बेटा जी कि 1 और 2 और 1, ये एक जैसा ऑप्शन है, एक ऑप्शन देखो सबसे अलग भिन्न है, ये सब का सब 1 के अंक का है, ये 2 अंक का है, अलग है ना जी, अधिक है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, बाकी 3 में से कोई एक होगा ऑप्शन। मतलब प्रतिशत मात्रा बढ़ा के नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको सही होने की, समझ रहे हैं? तो गलत तो नहीं ना चुनोगे जी, इन्हीं में से कोई एक चुनोगे जो सही होगा, ठीक। और एक उदाहरण लिए देखो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया, 23 का जाकर मिलाओ, हर एक वर्ष का मैंने उठाया। एक कृष्णिका का ताप 500 के है, 500 केल्विन, इनमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर समानुपाती होगा। देखो गौर से बेटा जी, इसमें स्क्वायर, इसमें 4, इसमें 3, मतलब कि ये तीनों में कुछ ना कुछ पावर है, इसमें कुछ पावर है जी नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। जब नहीं निकाल लिया ना हम लोग की जो नहीं होगा, तो बेटा जी बाकी शेष में से कोई एक ऑप्शन होगा। आपका प्रतिशत मात्रा बढ़ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुक्का का अर्थ वही होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब और एक ऑप्शन देखो, ये सवाल मैथ्स का फिर से देखो गौर से, ये देखो पूर्णांक में है,
ये पूर्णांक में है, ये भी पूर्णांक में, ये तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा, ये नहीं होगा, अलग हो गया। एक उदाहरण बता रहा हूं बेटा जी मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, और एक चीज, सबसे लंबा ऑप्शन सही हो सकता है बेटा, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम का ही सवाल जो हमने ये उठाया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बुखार, सिर दर्द, पीलिया, मसूरों से खून आना, स्कर्वी रोग या शरीर में थकान। तो हमने क्या कहा, बड़ा वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये ट्रिक मैंने बताई है, तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी शेष गलत होगा, इसका मतलब है बाकी शेष गलत होगा, बाकी शेष बेटा जी गलत होगा और सही हो जाएगा ये वाला। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बातों को समझे कि नहीं समझे बेटा जी? इस प्रकार से साइंटिफिक तरीका है कुल मिला के, ठीक है, इसे जरूर अपनाने का काम कीजिएगा और यही आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। और ये तुक्का आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा बेटा जी। हम एज ए टीचर हमने बहुत मेहनत किया आपके लिए, बहुत कुछ पढ़ाने का काम किया और हमने आप तक कॉन्सेप्ट को पहुंचाया भी। जब एग्जाम से बाहर निकलोगे ना, जब हम ये सॉल्यूशन कराएंगे एक एक क्वेश्चन, जब एग्जाम से बाहर निकलोगे तुरंत क्विकली सबसे पहले हम लोग ही आंसर आपको करवाएंगे प्रश्नों का, जो एग्जाम में आया है उस प्रश्न का उत्तर तो हम लोग बताएंगे ही, और साथ में ये भी बताएंगे बेटा जी कि हमने कब कैसे पढ़ाया और कैसे एग्जाम में ये सवाल आई। इसलिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा जी। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आपके लिए बेटा जी वो ये कि अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में देखो बेटा जी, आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिखेगी बेटा जी, ठीक है, और प्लस साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दिखेगी। और इसमें आप लोग क्या करो मेरे प्रिय छात्र, जुड़ जाओ। क्यों जुड़े मेरे प्रिय छात्र? मैं कोशिश करूंगा कि मेरे प्रिय छात्र की, अगर अब कैसे बताएं यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र की, अगर सवाल अच्छे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के समय भेजूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने की संभावना होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। और चैनल तो सब्सक्राइब अभी कभी कर दो, अभी के अभी 9, अरे प्लीज सब्सक्राइब करो भाई, अभी करो। सिलेक्शन लेना चाह रहे हो ना? हाँ, तो अभी कभी सब्सक्राइब करोगे और सिलेक्शन आप लोग हताश परेशान मत होइए। और हाँ, ध्यान रखिएगा एग्जाम देने आप जा रहे हो बेटा जी, अपने पास एक पेट दर्द की गोली, लूज मोशन पेट खराब की गोली, सिर दर्द की गोली साथ में जरूर लेकर जाना। एग्जाम के समय आप काफी छोटे बच्चे हो सकता है, तो ये सब प्रयोग में जरूर लाइएगा ताकि ऐसा ना हो बेटा जी। हम कई बार हमने बच्चों को देखा है, बच्चों से सुना है, उनके गार्जियंस किससे सुना है, एग्जाम देने बच्ची जा रही है, उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गई, सिर दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लगी, ये दवा खाकर आप एग्जाम अच्छे से दे सको। एग्जाम के लिए आप निकल रहे बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन लो, आपकी सफलता हो। मेरे प्रिय छात्र, स्मार्ट गुरुकुल हमेशा आपके साथ रहेगी। एग्जाम देकर आइए, काउंसलिंग हम लोग ही करेंगे, कॉलेज हम लोग ही दिलाएंगे। जब मिल जाएगी कॉलेज तो आपके घर तक पहुंचेंगे बेटा जी, आपको और हर्षो उत्साहित करने के लिए। तो आइए मेरे प्रिय छात्र, बिना देर किए अब इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थी और ये देखकर आपकी एग्जाम शुभ जाए। अगर 1% भी अच्छा जाता है बेटा जी तो हम लोग जो है अपने आप को हर्षोल्लित फील करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्र, अभी कभी पुनः मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी लिंक पर जाकर क्लिक करो और जाकर जुड़ जाओ। मेरे प्रिय छात्र, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और क्यों जुड़नी है हमने बता दिया। अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम के समय आप तक हम लोग पहुंचाने की काम करेंगे, पूरा प्रयास पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा जी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अगेन।